बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम ही व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा प्रोपूज़ अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली अल्लाह के करम से बाखैरियत हैं और आप सब लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप लोग भी जहाँ हों सेहतमंद हों और खुश हों। आज हमारे चैनल पे जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है खट्टी अरवी। अरवी को इंग्लिश में कोलिशिया भी कहते हैं। ये पौधे की जड़ है। इसमें निशास्ता और विटामिन सी बहुत होता है। ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आंतों की खुश्की दूर करती है, गुर्दों की कमज़ोरी, किडनीज़ की कमज़ोरी को दूर करती है और ये मील्स के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमने रख दी है और हम ये हाफ़ प्याली जो है वो ऑयल डाल रहे हैं। और सबसे पहले हम जो है वो अरवी को उसमें फ्राई करेंगे। अरवी हमने धो के उसकी स्किन उतार ली है और उसकी कटिंग कर ली है स्लाइसेस में। इस तरह हमने ये स्लाइसेस में इसकी कटिंग कर ली है। हल्का सा नमक डाल के हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया और उसमें अरवी हमने डाल दी है। अब हम इसकी हल्की सी इसको फ्राई करेंगे, हल्का हल्का गोल्डन हो जाइए जी व्यूअर्स। तो देखेंगे इस तरह ये हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने का मकसद ये है कि इसका जो लेस होता है ना वो तकरीबन 50% ख़त्म हो जाता है, लेस नहीं बनता इससे। अब हम आगे प्रोसेस, अब हम इसमें ये दाना मेथी डाल रहे हैं। ये हाफ़ टी स्पून है तकरीबन। अगर आपके पास दाना मेथी नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और उसको जो है उसकी जगह आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको कसूरी मेथी का दम लगाना पड़ेगा। अब हम ये जो मसाला डाल रहे हैं इसमें हमने 2 टीस्पून जो है वो 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें हरी लाल मिर्ची ली है। 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी ली है। जो मसाला हमने इसमें डाला है उसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं और फिर दूसरी बात ये भुनाई अच्छे से हो जाए। मसाला हमारा भुन गया है, साथ में जो है ये ऑयल भी अलग हो गया मसाले से। अब हम जो है वो हमने जो अरवी फ्राई की थी वो हम इसमें डालने लगे। अच्छे से मिला लेंगे हम इसे मसाले में। मसाला अच्छी तरह मिल गया है, हमने अच्छी तरह भून भी लिए। अब हम इसमें पानी डालने लगे। पानी आप इतना डालेंगे ये पक भी जाए, प्लस आपकी हस्बे मर्ज़ी इसमें जो है वो ग्रेवी भी रहे। ये थोड़ी ढीली रहेगी, ग्रेवी रहेगी इसमें, तो आप इसी हिसाब से पानी डालिएगा। अब हम इसमें जो है वो हरी मिर्चें भी ऐड करने लगे। हस्बे पसंद जो है वो नमक भी ऐड कर दीजिएगा और इसको कवर करके 2-3 मिनट पकाइएगा। कवर करके व्यूअर्स जब आप इसे पकाएंगे तो इसके फ्लेम जो है वो आपको स्लो ही रखना है, तेज़ नहीं करना। जी व्यूअर्स, तो तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब हम इसे देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इसकी ग्रेवी तो तकरीबन हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही है। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है। और सिर्फ 1 मिनट जो है पहले तो इसको थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे ताकि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम में सिर्फ 1 मिनट के लिए दम देंगे। फिर चूल्हे का फ्लेम बंद करके अब इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक ही दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे सालन की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है, कम टाइम में और बहुत टेस्टी बनने वाला हेल्दी सालन है ये। और इसको हम चावल और चपाती दोनों के साथ खा सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पे जो है वो क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। इसके अलावा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना और अपने चाहने वालों का और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखिएगा। तो इंशाअल्लाह चैनल के लिए किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।